इस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड। तो ये बिल्ट इन मेथड क्या होता है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? बिल्ट इन मेथड की मीनिंग होती है कि अ मेथड विच इज़ ऑलरेडी डिफाइन इन अ सिस्टम। पहले ही से वो मेथड की पर्टिकुलर मीनिंग है और वो मेथड हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। स्ट्रिंग मेथड है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से बिल्ट इन स्ट्रिंग मेथड है। सो दीज आर दी बिल्ट इन मेथड्स। तो पहला मेथड है कैपिटलाइज्ड मेथड। ये कैपिटलाइज्ड मेथड क्या काम करता है? ये काम करता है कि इट कैपिटलाइज द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्ट्रिंग। जब हम लोग स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं ना, तो वो स्ट्रिंग में आप कुछ भी डिफाइन करो, जब कैपिटलाइज मेथड यूज़ करो तो उससे क्या होगा, जो पहला अल्फ़ाबेट है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल में हो जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है मैंने कि इफ़ आई इक्वल टू हेलो, है ना, और प्रिंट में मैंने क्या लिखा है, ए डॉट कैपिटलाइज मेथड, बिल्ट इन मेथड यूज़ कर दिया, तो आउटपुट विल बी हेलो। एच क्या है, कैपिटल में। तो कैपिटलाइज मेथड का ये यूज़ है कि पहला जो कैरेक्टर होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट मेथड इज लेन, LEN। लेन का ये क्या काम करता है, ये लेंथ बताता है, स्ट्रिंग का क्या बताता है, लेंथ बताता है। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किया था ए इक्वल टू हेलो एंड हम लोगों ने लिखा प्रिंट लेन ऑफ ए। तो कितना इसमें कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, तो आउटपुट विल बी 5। ये क्या बताता है, लेंथ बताता है स्ट्रिंग का। नेक्स्ट इज लोअर मेथड। लोअर मेथड इज यूज टू कन्वर्ट ऑल द कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग टू लोअर केस लेटर। ये देखो, इफ आई राइट ए इक्वल टू हाई, हाई किस में है, कैपिटल लेटर में है, और मुझे इसको कन्वर्ट करना है ना लोअर केस लेटर में, तो आई हैव टू यूज़ लोअर मेथड, लोअर बिल्ट इन मेथड। तो ए डॉट लोअर यूज़ किया तो आउटपुट विल बी हाई। ये क्या है, लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका अपोजिट क्या है, अपर केस। अगर आपके पास ऐसा स्ट्रिंग है जो लोअर केस में है और आपको अपर केस में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू यूज़ अपर मेथड। ये देखो सेम है, सेम मतलब सिंटैक्स वो सब सेम है, बट दोनों क्या है, अपोजिट है। ये क्या होगा, कैपिटल लेटर में है तो लोअर केस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लोअर केस में है तो अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्वैप केस। अब देखो स्वैप केस में क्या होगा, अपोजिट, मतलब इट इन्वर्ट केस ऑफ ऑल कैरेक्टर इन अ स्ट्रिंग। अगर आपका स्ट्रिंग में कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल में है तो वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा, और स्मॉल लेटर में है तो वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में होगा। कौन से मेथड से, स्वैप केस। तो आप कैसे यूज़ करोगे, स्ट्रिंग का नाम, जो भी वेरिएबल का नेम है ना, वो यहाँ पे लिखोगे डॉट स्वैप केस। ओके, तो देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, एच है ना स्मॉल लेटर में लिखा है और आई कैपिटल लेटर में, और आउटपुट क्या आएगा, एच कैपिटल लेटर में और आई क्या आएगा, स्मॉल लेटर में। तो ये था स्वैप केस मेथड। नेक्स्ट इज ट्रिप। इज ट्रिप क्या करता है, इट रिमूव ऑल लीडिंग वाइट स्पेस ऑफ अ स्ट्रिंग एंड कैन ऑल्सो बी यूज टू रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम लीडिंग। स्टार्टिंग में अगर आपका कोई भी है स्पेस है, वाइट स्पेस है, तो आपको उसको रिमूव करना है, देन यू हैव टू यूज इज स्ट्रिप। एक तो ये हो गया कि वाइट स्पेस है ना, वाइट स्पेस स्टार्टिंग में, हाँ एंडिंग और मिडल की बात नहीं कर रही हूँ, ओनली स्टार्टिंग, इसीलिए लिखा है ऑल लीडिंग वाइट स्पेस। अगर स्टार्टिंग में अगर आपका स्ट्रिंग में है ना स्पेस है या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर है, उसको आपको रिमूव करना है, तो यू कैन यूज इस स्ट्रिप मेथड। देखो मैंने दो यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल। एक है यहाँ पे देखो स्पेस दिया मैंने स्ट्रिंग में, है ना स्पेस दिया, फिर मैं प्रिंट में क्या कर रही हूँ, str डॉट इस स्ट्रिप। इस स्ट्रिप जब मैं यूज़ कर रही हूँ तो देखो ये आउटपुट क्या है, स्पेस निकल गया। समझ में आया, कोई भी स्ट्रिंग है आपके पास और आपने है ना वहाँ पे स्पेस दे दिया और आपको अभी रिमूव करना है, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिप यूज़ करोगे। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट है, अगर आपने स्टार्टिंग में कोई स्पेशल सिंबल यूज़ किया है, वो या स्टार हो, डॉलर हो, हैश हो, कोई भी स्पेशल सिंबल हो आपने यूज़ किया और उसको आपको रिमूव करना है, देन यू कैन यूज़ ई स्ट्रिप। तो देखो मैंने क्या लिखा, ई स्ट्रिप स्टार। उसका मीनिंग क्या हुआ कि जितना भी स्टार है ना यहाँ निकल जाएगा, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग में। हाँ आउटपुट देखो एंडिंग वाला सब है, सिर्फ क्या है, स्टार्टिंग का, इसीलिए लिखा है इट रिमूव ऑल लीडिंग वाइट स्पेस एंड इट इज यूज टू रिमूव पर्टिकुलर कैरेक्टर फ्रॉम लीडिंग। कोई भी कैरेक्टर अगर आपको स्टार्टिंग वाला रिमूव करना है, देन यू कैन यूज इस स्ट्रिप। नेक्स्ट मेथड इज रिप्लेस मेथड। अभी यहाँ पे सिंटेक्स देख लो, रिप्लेस ओल्ड
ओल्ड मतलब जो पहले से आपका स्ट्रिंग है ना वो, कॉमा न्यू जो आपको चेंजेस करना है वो आप लिख सकते हो। तो क्या काम करता है ये रिप्लेस? इट रिप्लेस द ओल्ड सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर विद द न्यू सीक्वेंस। आपका स्ट्रिंग है उसमें आपको कुछ चेंजेस करना है, देन यू कैन रिप्लेस। अभी देखो यहाँ पे एग्जांपल से इजीली समझ में आ जाएगा। ए में मैंने क्या लिखा है? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ए में मैंने स्टोर कर दिया है सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मुझे क्या करना है? सी को निकाल के है ना उसकी जगह क्या करना है? पाइथन लिखना है। तो मैं क्या लिखूंगी? बी इक्वल टू ए डॉट, ए क्या है मेरा स्ट्रिंग का नेम, ये बी क्या है? वेरिएबल नेम है जिसमें मैं ये न्यू जो स्ट्रिंग चेंजेस होगा ना वो बी में सेव होगा। क्यों ये मैं कर रही हूँ? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। ये मैं चेंजेस करके ए में पुट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है। वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। तो इसीलिए मुझे एक दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। बी लिया मैंने वेरिएबल इक्वल टू ए डॉट रिप्लेस सी कॉमा पाइथन। इससे मैंने क्या बताया कि मेरा जो सी है, देखो ये ओल्ड है ना, सी को किससे आप रिप्लेस करोगे? पाइथन से। तो न्यू स्ट्रिंग आपका क्या आ जाएगा? पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओल्ड स्ट्रिंग क्या था आपका? सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये था हम लोगों का बिल्ट इन मेथड इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। थैंक यू।